एक गांव में भोलाराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उस समय ठंड इतनी पड़ रही थी कि सुबह सुबह हाथ सुन्न हो जाते थे और ठंडी हवाओं से शरीर कांपने लगता था। फिर भी वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी बेटी गौरी बहुत समझदार और मेहनती थी। वह हमेशा अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी और उनका हौसला भी बढ़ाती थी। पिताजी, आप रोज पतली पतली लकड़ियां काट कर लाते हैं। अगर आप मोटी लकड़ियां काट कर लाएंगे तो वो बाजार में अच्छे दाम पर बिकेंगी। अच्छा, तो कल से लोहे की लकड़ियां लेकर आऊंगा, वो तो और भी ज्यादा दाम में बिकेंगी। अरे पिताजी, मैं तो बस कह रही थी कि मेहनत वही करे जिससे ज्यादा फायदा हो। बेटी, जंगल में जो मिलेगा वही तो काट कर लाऊंगा ना, हर दिन किस्मत भी तो साथ नहीं देती। हाँ पिताजी, मैं समझती हूँ, लेकिन काश हमारी गरीबी थोड़ी कम हो जाती। पता नहीं बेटी, भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया, घर में राशन तक नहीं बचा है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक होगा। मैं भी कुछ काम ढूंढने की कोशिश करूंगी। नहीं बेटी, तुम पढ़ाई और घर संभालो, मैं अभी जंगल जा रहा हूँ। शाम तक लकड़ियाँ बेचकर राशन लेकर आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप अपना ध्यान रखना। तुम भी घर का ध्यान रखना बेटी। ये कहकर भोलाराम ठंडी सुबह में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल गया। उधर गौरी भी घर के कामों में लग गई। वह ठंड के बावजूद घर की सफाई करती, ठंडा पानी भरकर लाती और खुद ही खाना बनाती थी। गांव के लोग गर्म गर्म कपड़े पहनकर रहते थे, लेकिन उसके पिता के पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी कड़ाके की ठंड में भी उन्हें सिर्फ एक धोती में ही काम करना पड़ता था। गौरी अक्सर अपने गांव की दूसरी लड़कियों को देखकर उदास हो जाती थी, क्योंकि वे उसके मुकाबले इतनी गरीब नहीं थीं। पता नहीं हमारे घर की गरीबी कब खत्म होगी। पिताजी इतनी ठंड में भी सिर्फ एक धोती में जंगल चले जाते हैं। काश मैं इतनी बड़ी होती कि उनके लिए गर्म कपड़े खरीद पाती। गांव की दूसरी लड़कियां कितनी खुश रहती हैं, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, लेकिन मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। पिताजी मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं, मुझे भी मजबूत बनना होगा। एक दिन मैं जरूर कुछ ऐसा करूंगी कि पिताजी को इतना कष्ट ना उठाना पड़े। भगवान जी, बस मेरे पिताजी को सुरक्षित रखना और हमारी गरीबी थोड़ा कम कर देना। तभी गौरी की एक सहेली वहां आई। उसने अपने नए कपड़े दिखाते हुए गौरी को ताना मारते हुए कहा, देखो गौरी, मेरे नए कपड़े कैसे लग रहे हैं, शहर से मंगवाए हैं। अच्छे हैं, तुम पर अच्छे लग रहे हैं। वैसे तुम्हारे पिताजी तो लकड़ियां काटते हैं ना, तुम तो ऐसे कपड़े खरीद भी नहीं पाती होगी। नंदिनी, हर किसी की हालत एक जैसी नहीं होती और मेहनत की कमाई पर शर्म नहीं करनी चाहिए। अरे मैं तो बस सच ही कह रही हूँ। सच बोलने और किसी का मजाक उड़ाने में फर्क होता है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। नंदिनी की बात सुनकर गौरी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहती है और सोचने लगती है, हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने हमें इतनी गरीबी दी। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में खाने तक की कमी रहती है। क्या हम कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएंगे? क्या पिताजी को हमेशा इतनी ठंड में ऐसे ही काम करना पड़ेगा? भगवान जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को इतना कष्ट मत दीजिए। बस इतना कर दीजिए कि हमारे घर में 2 वक्त का खाना और पिताजी के लिए गर्म कपड़े आ जाएं। इसी तरह समय बीतता जा रहा था और समय के साथ उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस वजह से गौरी अक्सर चिंतित और परेशान रहने लगी थी। वह हमेशा सोचती थी कि घर की हालत कैसे सुधरेगी और अपने पिता की मदद कैसे कर पाएगी। आखिर पिताजी मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मोटी लकड़ियाँ काट कर लाया करें, वो ज़्यादा दाम में बिकेंगी, लेकिन वो हमेशा वही पतली लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। ऐसे तो हमारी गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी। घर की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। कभी राशन नहीं होता, कभी कपड़े नहीं होते। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बस अब बहुत हो गया।
आज आने दो पिताजी को, तब मैं उन्हें साफ साफ सब बता दूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी कि ऐसे पतली लकड़ियां लाकर हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि घर की हालत कितनी खराब हो चुकी है। मैं पिताजी से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब उन्हें सच जानना ही होगा। भगवान जी, बस आज मुझे हिम्मत देना कि मैं पिताजी से अपनी बात कह सकूं। शाम को जब भोलाराम काम करके घर लौटा तो उसके पास सिर्फ 100 रुपए ही थे। ये देखकर गौरी गुस्से और चिंता से भर उठी, क्योंकि वह समझ रही थी कि इतने कम पैसों में घर चलाना और जरूरी चीजें लाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पिताजी, ये क्या? पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 100 रुपए? इससे घर कैसे चलेगा? बेटी, आज जंगल में ज्यादा अच्छी लकड़ियां नहीं मिली, जो मिली वही बेच पाया। मैं कब से कह रही हूँ कि मोटी लकड़ियां काट कर लाया कीजिए, वो ज्यादा दाम में बिकेंगी, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। बेटी, जंगल में जो मिलता है वही तो काटना पड़ता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। लेकिन ऐसे तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। घर में राशन तक नहीं है। तो क्या करूं मैं? दिन रात मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए। मैं तो बस घर की हालत सुधारने की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो तुम ही जंगल जाकर लकड़ियां क्यों नहीं काट लेती? तब पता चलेगा मेहनत क्या होती है। ये सुनकर गौरी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह अंदर ही अंदर बहुत निराश हो गई और उसे लगने लगा कि उनकी परेशानियां शायद जल्दी खत्म नहीं होंगी। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाऊं तो ठीक है, कल ही मैं जंगल जाऊंगी और लकड़ियां काट कर लाऊंगी। फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ बातें नहीं करती, घर की जिम्मेदारी समझती भी हूँ। अगली सुबह गौरी जल्दी उठी और चुपचाप अपने पिता की कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चली गई। वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। जब भोलाराम उठा तो उसने देखा कि गौरी घर पर नहीं है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया। गौरी, ओ गौरी, बेटी कहाँ हो? अरे ये लड़की गई कहाँ सुबह सुबह? कल मैंने जो कहा गलत तो नहीं कहा था, मैं उसके भले के लिए ही तो बोल रहा था। जंगल का काम आसान नहीं होता, वो समझती क्यों नहीं है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ इस घर के लिए। अगर मैंने गुस्से में 2 बात कह दी तो क्या गलत कर दिया? लेकिन वो है कहाँ? बिना बताए कभी नहीं जाती थी। कहीं सच में जंगल तो नहीं चली गई? हे भगवान, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। वहीं दूसरी तरफ गौरी जंगल में पहुंच गई और एक मजबूत पेड़ की तलाश करने लगी। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं कोई मजबूत पेड़ नहीं दिखा। वह जंगल में इधर उधर घूमती रही और ध्यान से पेड़ों को देखती रही, लेकिन उसे अपनी उम्मीद के मुताबिक कोई पेड़ नहीं मिला। यहाँ तो मुझे कोई मजबूत पेड़ दिख ही नहीं रहा। अगर मुझे मोटी लकड़ियाँ काटनी है तो शायद मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा। शायद अंदर बड़े और मजबूत पेड़ मिल जाएं। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन अगर मैं वापस खाली हाथ गई तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतना सोचकर गौरी जंगल के और अंदर चली गई। नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। आज मैं जंगल के अंदर जाकर ही रहूंगी, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तभी उसे एक बड़ा और मोटा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी मेहनत सफल हो सकती है। वह उत्साह के साथ उस पेड़ के पास पहुंच गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अरे, कितना बड़ा और मोटा पेड़ है। अगर मैं इसकी लकड़ी काट कर ले जाऊंगी तो बाजार में अच्छे पैसे मिल सकते हैं। शायद आज पिताजी भी खुश हो जाएंगे। मुझे सावधानी से काम करना होगा। ये पेड़ बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। भगवान जी, बस मेरा साथ देना। यह सोचकर गौरी उस पेड़ को काटने लगी। तभी अचानक उसे वहां एक ब्राह्मण दिखाई दिया। चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी और जंगल का माहौल थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उस अनजान व्यक्ति को वहां अचानक देखकर
गौरी थोड़ी हैरान हो गई और सावधानी से उसकी ओर देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और वहां क्या कर रहा है। ओह, ये तो कोई ब्राह्मण लग रहे हैं। लगता है ये गहरी साधना में लीन है। मुझे इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वहां जाकर पास से देखना चाहिए। शायद इन्हें किसी मदद की ज़रूरत हो, या शायद ये कोई महान साधु हो। मुझे धीरे से जाना होगा ताकि इनकी साधना में बाधा ना आए। इतना सोचकर गौरी ब्राह्मण के पास चली गई। उनके पास जाकर गौरी ने देखा कि वह शांत भाव से ध्यान में बैठे हुए थे। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था और गौरी कुछ देर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। अरे, इनके पास तो बहुत सारे सूखे पत्ते और कचरा जमा हो गया है। शायद ये साधना में इतने लीन हैं कि इन्हें आसपास की सफाई का ध्यान ही नहीं रहा। अगर मैं ये सब साफ कर दूं तो अच्छा होगा। इससे इनकी साधना में भी आसानी होगी। हाँ, मुझे चुपचाप ये सब साफ कर देना चाहिए ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। इतना सोचकर गौरी ने ब्राह्मण के आसपास जितनी भी गंदगी थी वह सब साफ कर दी। उसने ध्यान से वहां की जगह को साफ किया और चारों तरफ फैली सूखी पत्तियां और कचरा हटा दिया। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रही हो? महाराज, मैं गरीब लकड़हारे की बेटी हूँ और लकड़ियाँ काटने आई हूँ। और ये सफाई क्या तुमने की है? जी महाराज, ब्राह्मण के पास कचरा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने साफ कर दिया। बेटी, तुम बहुत संस्कारी और दयालु लगती हो। आजकल ऐसे संस्कार कम देखने को मिलते हैं। मैंने तो बस अपना कर्तव्य समझकर किया है महाराज। बेटी, तुम यहाँ जंगल के इतने अंदर क्या करने आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मैं लकड़ियाँ काटने आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि इधर इतनी ठंड में भी जंगल की इस तरफ बिल्कुल भी ठंड क्यों नहीं है? बेटी, क्योंकि इस तरफ से आगे मायावी जंगल शुरू हो जाता है। मायावी जंगल? ये कैसा जंगल है महाराज? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये जगह साधारण नहीं है। ये ऐसा जंगल है जहाँ जाने वाले को बहुत धन दौलत मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होती है। क्या सच में कोई वहाँ जाकर अमीर बन सकता है महाराज? हाँ बेटी, अगर तुम इस जंगल के अंदर चली जाओ तो माला माल हो सकती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो एक बार इस जंगल में चला जाता है वह वापस नहीं आ पाता। लेकिन महाराज, ये जंगल तो इतना खूबसूरत और शांत लग रहा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जंगल की माया बहुत गहरी है। जैसे कोई मीठा जहर होता है, वैसे ही ये जंगल भी लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन महाराज, अगर मैं सावधानी से जाऊं तो? अगर मैं जल्दी वापस आ जाऊं तो? बेटी, इस जंगल में जाने के बाद समय, रास्ता और समझ सब बदल जाते हैं। बहुत लोग गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। फिर भी महाराज, अगर इसके अंदर जाने से मैं अमीर हो सकती हूँ तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं अपने पिताजी की गरीबी खत्म करना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें चेतावनी जरूर दे सकता हूँ। सोच समझकर फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है महाराज। मैं इस जंगल के अंदर जाऊंगी और वापस भी लौट कर आऊंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करें बेटी, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। ये सब देखकर ब्राह्मण हल्के से मुस्कुराया, लेकिन गौरी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ती चली गई। वह धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाती रही। अंदर पहुंचकर गौरी हैरान रह गई, क्योंकि वहां बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। हवा हल्की और सुहानी थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वह जंगल बहुत ही सुंदर और शांत था। पेड़ पौधे हरे भरे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर गौरी को लगा जैसे वह किसी जादुई जगह पर आ गई हो। अरे, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। बाहर तो इतनी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन यहाँ की हवा कितनी हल्की और सुहानी लग रही है। ये जंगल कितना खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इतने सुंदर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखे, और ये पक्षियों की आवाज जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। सच में ये जगह तो किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही है। शायद ब्राह्मण महाराज सही कह रहे थे, ये सच में मायावी जंगल है। अगर यहाँ सच में धन दौलत मिल सकती है तो शायद मेरी और पिताजी की गरीबी सच में खत्म हो सकती है। मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए, शायद आगे और भी कुछ खास हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल की सुंदरता देखकर और वहां बिल्कुल भी ठंड महसूस न होने पर वह हैरान थी।
ये सब देखकर उसने अपने आप से धीरे से कुछ कहा और आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगी। ये जंगल सच में कितना अलग है। जितना अंदर जा रही हूँ उतना ही ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। ना ठंडी हवा, ना डर, बस शांति ही शांति है। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में चल रही हूँ। शायद सच में यही वो जगह है जहाँ से मेरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन मुझे सावधान भी रहना होगा। ब्राह्मण महाराज ने चेतावनी भी दी थी। तभी सामने से एक तोता उड़ता हुआ उसकी ओर आया। उसे इतने पास उड़ते हुए देखकर गौरी काफी हैरान हो गई। वह कुछ पल के लिए रुक गई और ध्यान से उस तोते को देखने लगी। अरे कितना सुंदर तोता है। मैंने इतना प्यारा तोता पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे इतने पास कैसे आ गए? तुम यहाँ इस मायावी जंगल में कैसे आ गई? यहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच पाता। तोते को बोलता देख गौरी बहुत हैरान हुई और बोली, अरे तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने आज तक बोलने वाला तोता नहीं देखा। घबराओ मत, ये मायावी जंगल है। यहाँ हर चीज एक अजूबा है, इसलिए मेरा बोलना तुम्हें अजीब लग रहा होगा। बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँची? मुझे एक ब्राह्मण ने इस रास्ते के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आकर धनवान हो सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, तुमने सही सुना है। तुम यहाँ धनवान बन सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे राजा को ठीक करना होगा। तुम्हारा राजा कहाँ है और उन्हें क्या हुआ है? पूरे मायावी जंगल में कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगर तुम उन्हें ठीक कर दोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर इससे मेरी पिताजी की गरीबी खत्म हो सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना कहकर तोता गौरी को अपने साथ आगे ले गया। वह उसके पीछे पीछे जंगल के और अंदर जाती चली गई। वहीं अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। इस कारण भोला राम बहुत घबरा रहा था। वह इधर उधर उसे ढूंढ रहा था और उसके मन में तरह तरह की चिंताएं आने लगी थीं। गौरी, ओ गौरी, तू कहाँ चली गई बेटी? दोपहर हो गई और तेरा कहीं पता नहीं है। तू बिना बताए कभी घर से नहीं जाती थी, आखिर आज कहाँ चली गई? कहीं सच में जंगल तो नहीं चली गई? ये सोचकर भोला राम गौरी का इंतजार करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगा कि उसने गौरी को क्यों डांटा था। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। मैंने भी गुस्से में क्या क्या कह दिया। अगर उसे मेरी बात का बुरा लग गया होगा तो मैंने कल गौरी को इतना क्यों डांटा? वो तो सिर्फ घर की भलाई के बारे में ही सोच रही थी। मैंने गुस्से में उसे जंगल जाने तक की बात कह दी। अगर उसने मेरी बात दिल पर ले ली होगी तो। ये सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई और वह मन ही मन भगवान से उसकी सलामती की दुआ करने लगा। हे भगवान, मेरी बेटी जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। मैं बस उसे सही सलामत वापस देखना चाहता हूं। अगर वो वापस आ जाए तो मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा। बस भगवान, मेरी गौरी को मेरे पास वापस भेज दे। इतना सोचकर भोला राम गौरी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसे आवाज लगाता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी तोते के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाती चली जा रही थी और बार बार इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे जंगल के अंदर और कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ के जादुई झरने के पास लेकर जा रहा हूँ। जादुई झरना? वहाँ जाकर मुझे क्या करना होगा? उस झरने के पीछे एक मूर्ति है। तुम्हें उस मूर्ति पर जादुई झरने का पानी डालना होगा। ऐसा करते ही हमारे राजा ठीक हो जाएंगे। अगर इतना आसान है तो तुमने ये काम किसी और से क्यों नहीं करवाया? बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी ये काम पूरा नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा क्या मुश्किल है इसमें? ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर इससे तुम्हारे राजा और मेरे पिताजी दोनों की मदद हो सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। वह झरना बहुत ही खूबसूरत था। साफ पानी ऊंचाई से गिर रहा था और आसपास हरियाली फैली हुई थी।
उसे देखकर गौरी ठहर गई और हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसने धीरे से कुछ कहा। अरे, ये झरना कितना सुंदर है, इतना साफ पानी जैसे चांदी बह रही हो। यहाँ का माहौल कितना शांत और सुहाना है। मैंने आज तक इतना खूबसूरत झरना नहीं देखा। क्या यही वो जादुई झरना है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? इसके बाद गौरी तोते के साथ झरने के पास चली गई, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, झरने का बहता हुआ पानी अचानक रुक गया। ये देखकर गौरी हैरान रह गई और आश्चर्य से उस झरने को देखने लगी, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। अरे, ये क्या हुआ? अभी तो झरने का पानी बह रहा था, अचानक रुक कैसे गया? ये तो बहुत अजीब है। क्या ये भी इस मायावी जंगल का ही जादू है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब आगे क्या होगा? इसके बाद गौरी झरने की दूसरी तरफ गई तो वहां एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति काफी अलग और रहस्यमयी लग रही थी। उसे देखकर गौरी कुछ पल के लिए रुक गई और ध्यान से उसे देखने लगी। अरे, ये कैसी मूर्ति है? कितनी पुरानी और रहस्यमयी लग रही है। क्या यही वो मूर्ति है जिसके बारे में तोते ने बताया था? पता नहीं कितने सालों से ये यहाँ रखी होगी। इसे देखकर थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत रखनी होगी। शायद इसी मूर्ति से हमारे राजा ठीक हो सकते हैं और शायद मेरी किस्मत भी बदल सकती है। फिर गौरी ने झरने का पानी उस मूर्ति पर डाल दिया। जैसे ही पानी मूर्ति पर पड़ा, मूर्ति में से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही पल में वह मूर्ति चमकने लगी और अचानक वहां एक मोर प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक जीवित राजा में बदल गया। यह सब देखकर गौरी बहुत हैरान रह गई। वहीं दूसरी तरफ राजा अपने आप को फिर से अपने असली रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। वह कुछ पल तक इधर उधर देखने लगा और फिर उसने गौरी की ओर देखा और उससे बात करने लगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। तुम बहुत साहसी और दयालु हो, और सच कहूं तो तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने पिताजी के पास वापस जाना है। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। क्यों महाराज, मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? इस मायावी जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वह किसी को भी इस जंगल से बाहर नहीं जाने देता। अगर ऐसा है तो मैं उस राक्षस को भी मार दूंगी, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जरूर जाऊंगी। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली है। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई उसे हरा नहीं पाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पिताजी के पास वापस जाऊंगी ही। ब्राह्मण ने कहा था कि यहाँ आकर मैं अमीर हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बस अपने घर वापस जाना है। तुम बहुत बहादुर हो गौरी, लेकिन आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। इसके बाद गौरी राजा के साथ झरने की दूसरी तरफ आ गई। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। महाराज, वो तोता कहाँ गया? अभी तो यहीं था, अचानक गायब कैसे हो गया? उसका काम पूरा हो गया था, इसलिए वह अब मुक्त हो गया। मैं तो यहाँ धनवान बनने आई थी, लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। निराश मत हो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगी। सच महाराज? हाँ, लेकिन एक शर्त है। वो सोना लेने के बाद तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा, तभी तुम इस जंगल से बाहर जा पाओगी। अगर ऐसा करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो तैयार हो जाओ। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अब चलती हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें गौरी। यह कहकर राजा ने गौरी को ढेर सारा खजाना दे दिया। इतना सारा खजाना देखकर गौरी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी और उसे लगा कि अब उसके पिता की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना सारा खजाना, आखिरकार मैं धनवान हो ही गई। अब मुझे और मेरे पिताजी को गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। मैं इस खजाने से अपने पिताजी की सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। हाँ, अब तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मेरे पास वापस आ जाना, तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर गौरी वहां से निकल गई और वापस जाने लगी।
वहीं दूसरी तरफ जंगल में भोलाराम अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वह काफी ज्यादा दुखी था और जोर जोर से चिल्लाकर गौरी को आवाज लगाते हुए उसे हर जगह तलाश कर रहा था। गौरी, ओ गौरी, बेटी तू कहाँ चली गई? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। यह सब कहते हुए भोलाराम जोर जोर से गौरी को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसे गौरी कहीं भी नहीं मिली। वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा और उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। सब मेरी गलती है, मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। मैंने ही गुस्से में उसे जंगल जाने की बात कह दी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गौरी, तू जहां भी हो एक बार आवाज दे दे बेटी, मैं तुझे लेकर घर चला जाऊंगा। बस भगवान, मेरी गौरी को सुरक्षित रखना। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बेहद बेबस महसूस कर रहा था। गौरी, ओ गौरी, तू कहाँ है बेटी? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तू कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। हे भगवान, मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना। जंगल इतना बड़ा है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। गौरी, बस एक बार मिल जा, मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुझे लेकर अभी घर चला जाऊँगा। तभी थोड़ी दूर चलने पर उसे अपनी कुल्हाड़ी दिखाई दी। कुल्हाड़ी को देखकर भोलाराम चौंक गया। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और इधर उधर देखने लगा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद गौरी भी आसपास ही कहीं हो। अरे, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। ये यहाँ कैसे गिर गई? अगर कुल्हाड़ी यहाँ है तो गौरी कहाँ गई? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा मत होना भगवान, मेरी बेटी को कुछ मत होने। यह सोचकर भोलाराम वहीं आसपास गौरी को ढूंढने लगा, लेकिन गौरी उसे कहीं नहीं मिली। देना गौरी, ओ गौरी, तू कहाँ है? एक बार आवाज दे दे बेटी, मैं तुझे लेकर तुरंत यहाँ से घर चला जाऊंगा। काफी देर तक तलाश करने के बाद वह थक गया। आखिरकार हार मानकर वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी और वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। गौरी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? मैं तुझे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सज़ा दे दो, लेकिन मेरी बेटी को सुरक्षित रखो। मैंने ही उसे डांटा था, मैंने ही गुस्से में गलत बातें कह दी थीं। काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे प्यार से समझा लेता। गौरी, तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। बस एक बार वापस आ जा बेटी, मैं तुझे कभी डांटूंगा नहीं। शाम होने को आ गई थी और गौरी का कुछ भी पता नहीं था। पूरा दिन जंगल में ढूंढते ढूंढते भोलाराम बहुत थक गया था। उसका मन घबराहट और डर से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहाँ जाकर गौरी को ढूंढे। आखिरकार मजबूर होकर वह भारी मन से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह गौरी के बारे में ही सोचता रहा और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौरी जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अब उसे भी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता उसकी बहुत चिंता कर रहे होंगे। वह जल्दी घर पहुंच जाना चाहती थी और रास्ता ढूंढते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। आज सच में मेरी किस्मत बदल गई। अब मैं और मेरे पिताजी गरीब नहीं रहेंगे। इतना सारा खजाना लेकर जब मैं घर पहुंचूंगी तो पिताजी कितने खुश होंगे। अब उन्हें इतनी ठंड में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन पिताजी अभी कितना परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने मुझे पूरे दिन नहीं देखा होगा। वो ज़रूर मुझे ढूंढने जंगल आए होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मुझे पिताजी को बताना है कि अब सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान, मुझे सही रास्ता दिखा दो ताकि मैं जल्दी अपने पिताजी के पास पहुंच जाऊं। तभी गौरी ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस खड़ा था। उसका रूप बहुत डरावना था और उसे देखते ही गौरी बहुत ज्यादा डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह कुछ पल के लिए वहीं घबराकर खड़ी रह गई।
मुझे पता था कि तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश जरूर करोगी। मुझे जाने दो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, अब तुम इसी मायावी दुनिया की होकर रह जाओगी। कृपया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे किसी की परवाह नहीं। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। चुपचाप इसी जंगल में रह जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं इससे कैसे बचूं? मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कैसे वहां से बचे। उसे याद आया कि राजा ने उसे बताया था कि वह उस राक्षस को तभी हरा सकती है जब किसी तरह उससे उसका अपना हाथ उसके ही सिर पर रखवा दे। लेकिन वह राक्षस बहुत ही चालाक था और ऐसा आसानी से नहीं करेगा। ये सोचकर गौरी डर के साथ साथ गहरी सोच में भी पड़ गई कि अब वह क्या करे। मुझे देखकर तुम डर गई ना? मैं जानता था कि तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश जरूर करोगी, लेकिन याद रखो, इस मायावी जंगल में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ और मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तुम अब हमेशा के लिए इसी जंगल की होकर रह जाओगी। तुम कहते हो कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं? मुझे तो लगता है कि तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। शायद तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो। तुम मेरी ताकत पर शक कर रही हो? इस पूरी मायावी दुनिया में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो तुम अपनी आंखें बंद करके दिखाओ। अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। लगता है तुम मेरे जैसा भी नहीं कर सकते। शायद तुम उतने शक्तिशाली हो ही नहीं जितना तुम कहते हो। मैं ये आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखें खुद से बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी। इसलिए ये मैं नहीं करूंगा। तुम कुछ और करके दिखाने को कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं न कर सकूं। अगर ऐसा है तो मेरे जैसे अपने सिर पर हाथ रख कर दिखाओ। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो समझ जाऊंगी कि तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो। ये तो बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम करके दिखाओ। देखो, ऐसे अपने सिर पर हाथ रखना होता है। ये सोचकर गौरी ने चालाकी से अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये देखकर राक्षस ने भी उसकी नकल करते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह अचानक जलने लगा। ये देखकर गौरी हैरान भी हुई और खुश भी हुई। ये सच में काम कर गया। भगवान का शुक्र है, आखिरकार मैं इस राक्षस से बच गई। अब मैं सच में यहाँ से बाहर जा पाऊंगी। पिताजी, मैं आ रही हूँ। अब हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी और हमें कभी इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे हिम्मत रखनी होगी और जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कुछ ही देर में राक्षस जलकर खत्म हो गया। उसे खत्म होता देखकर गौरी ने राहत की सांस ली। आखिरकार राक्षस खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी इस मायावी जंगल से बाहर निकलना होगा। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो कितने परेशान हो रहे होंगे। अब मेरे पास खजाना भी है और रास्ता भी साफ है। बस भगवान मुझे सही रास्ता दिखा दो ताकि मैं जल्दी अपने घर पहुँच सकूँ। अब उसे लगा कि खतरा टल गया है और वह सुरक्षित रूप से जंगल से बाहर निकल सकती है। इसलिए वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगी। इतना करके गौरी ने उस रहस्यमयी जंगल को पार कर लिया और धीरे धीरे अपने गांव की तरफ लौट आई। कुछ ही देर में वह अपनी दुनिया में वापस आ गई। अपने आसपास की जानी पहचानी जगहों को देखकर उसे राहत महसूस हुई। आखिरकार मैं मायावी जंगल से बाहर आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। पिताजी मुझे देखकर कितनी खुश होंगे। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। गौरी खुद से यही सब बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे सामने वही ब्राह्मण दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही गौरी को देखा, वह हैरानी और खुशी से भर उठे और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। अरे, तुम तो वही हो ना
जो मायावी जंगल के अंदर गई थी, लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? जी महाराज, मैं मायावी जंगल के अंदर गई थी। वहाँ मुझे एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस मिला, लेकिन मैंने उसे उसकी ही बातों में फंसाकर मार दिया और वहाँ से बाहर निकल आई। ये सब आपकी बताई हुई बातों और भगवान की कृपा से ही हो पाया महाराज। अद्भुत! तुम बहुत साहसी और बुद्धिमान हो। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करें। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। जाओ, सुखी रहो और अपने पिता का ध्यान रखना। आना है। धन्यवाद महाराज। इतना कहकर गौरी अपने घर की ओर चल पड़ी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि वह अपने पिता से मिलना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ भोलाराम घर में अपनी बेटी को याद करके रोए जा रहा था। वो बहुत परेशान था और बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि गौरी अभी घर वापस आ जाएगी। मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया। काश मैं उसे प्यार से समझा लेता। अगर वो वापस आ जाए तो मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। बस एक बार मेरी गौरी घर वापस आ जाए। तभी वहां गौरी आ गई। उसने अपने पिता को इस तरह रोते हुए देखा तो वह कुछ पल के लिए रुक गई। अपने पिता की हालत देखकर उसका दिल भर आया। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? गौरी को देखकर भोलाराम बहुत हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी सच में वापस आ गई है। गौरी, तू सच में तू मेरे सामने खड़ी है? हाँ पिताजी, मैं ही हूँ। पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब सब ठीक है पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गौरी, तू वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं तुझे खो चुका हूँ। गौरी, तू पूरे दिन कहाँ थी? तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढता रहा। पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और अब तो हमारे पास खजाना भी है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। खजाना? कौन सा खजाना? तू क्या कह रही है गौरी? पिताजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हुई, लेकिन अब सब ठीक है। इस तरह गौरी ने भोलाराम को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह हैरानी से गौरी की तरफ देखता रहा और सोचने लगा कि उसकी बेटी ने कितना बड़ा साहस दिखाया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी गौरी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। मेरी छोटी सी बेटी इतनी बहादुर निकली। उसने मायावी जंगल पार किया, राक्षस को हराया और सही सलामत वापस भी आ गई। भगवान, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा है। समय के साथ गौरी और भोलाराम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने उस खजाने का सही इस्तेमाल किया और अपना छोटा सा घर ठीक कराया। अब उन्हें खाने, कपड़ों या किसी जरूरी चीज की कमी नहीं रही। भोलाराम ने जंगल जाना छोड़ दिया और आराम से रहने लगा। गौरी ने भी अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली और अच्छे से जीवन जीने लगी।